हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करूंगा। आई बात समझ में? किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। इसके पहले मैंने आपको राजस्थान के बारे में मैंने चर्चा किया था। राजस्थान के बारे में मैंने क्या क्या चर्चा किया था? थार का रेगिस्तान के बारे में मैंने बताया था। क्या? थार का रेगिस्तान के बारे में मैंने क्या किया था? चर्चा किया था। तो थार का मरुस्थल क्या है? थार का मरुस्थल क्या है? मैंने ये भी चर्चा किया था। सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल क्या है? थार का मरुस्थल है। आई बात समझ में? और भी मैंने चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को मैंने बताया था राजस्थान के बारे में। जैसे जैसलमेर के बारे में मैंने बताया था। क्या? जैसलमेर के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। बाड़मेर के बारे में चर्चा किया था। बीकानेर के बारे में, भुजिया नमकीन जहाँ मिलता है उसको हम बीकानेर कहते हैं। और भी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को क्या किया था? चर्चा किया था। मैंने अरावली पर्वत बताया था, जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद से मैंने बताया था जो अरावली पर्वत क्या होती है, रायसीना की पहाड़ी की तरफ जाती है। मैंने आप लोगों को ये भी चर्चा किया था। आई बात समझ में? उसके बाद से मैंने बहुत सी चीज़ों को मैंने चर्चा किया कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िला होती है जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। मैंने बताया था जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब क्या होती है? सीमा पीओके से क्या होती है? सटी। पाकिस्तान से क्या होती है? सटी होती है। अब मैं आज आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। आई बात समझ में? अब देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश का फिजिकल मैप के बारे में बताऊंगा। फिजिकल मैप के बारे में, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो पहाड़ तो उतना है नहीं। समझ में आ रहा है? केवल एक वही विंध्याचल जो पर्वत जाती है मिर्जापुर के आसपास में, छोटा सा जगह वो जाती है। उससे कोई मतलब, केवल हम लोग आप लोग क्या बताना, मैदान के बारे में बताएंगे आप लोगों के बारे में। मैदान में कौन कौन सा मैदान होता है मैं आप लोगों को वही बताऊँगा। समझ में आ रहा है? रोहिलखंड का मैदान क्या होता है, अवध का मैदान क्या होता है। आई बात समझ में? उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊँ गंगा का मैदान क्या होता है। इस चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को क्या करूँगा? चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अब आज उत्तर प्रदेश के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देखिए यह उत्तर प्रदेश है। एक क्लास आज हमारा इसका 18 नंबर का, यानी 18वां नंबर का एक क्लास है। आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में क्या करूँगा? चर्चा करूँगा। हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। ठीक, सही है, रिकॉर्डिंग सही है। अब देखिए, उसके बाद से मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मैं एक फिजिकल मैप बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ? फिजिकल मैप। उसके बाद से मैं पॉलिटिकल मैप बना के आप लोगों को क्या करूँगा? चर्चा करूँगा। तो मैं उत्तर प्रदेश का मैं फिजिकल मैप बनाने जा रहा हूँ। इस पर ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मैंने यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, यही बनाना बहुत कठिन होता है, देख रहे हैं आप लोग। इसको क्या किया जाता है? एक आता है, क्या कहते हैं, स्कूल एटलस आता है। स्कूल एटलस आप लोग ले लेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैप वगैरह सब दिए हुए हैं। उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। देखिए, ये क्या है मेरा? ये मैप है। अब मैं इसको आगे तक ले जा रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ से इसको टर्न कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से। अब फिर मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ। कहाँ से? यहाँ से। आई बात समझ? देखिए, यहाँ से मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ये मेरा क्या है? ये क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का मैप है। क्या है? उत्तर प्रदेश है हमारा। आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को ये कौन सा मैप, सबसे पहले मैं फिजिकल मैप है, समझ में आ रहा है? फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप। अब मैं फिजिकल मैप में मुख्य मुख्य चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में? तो ये क्या है? फिजिकल मैप है। अब मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा आगे। अब देखो क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले मैं इसको देखो, यहाँ पे दिया है, इसको मैं अलग कर ले रहा हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? अलग कर ले रहा हूँ। आई बात समझ में? इसको मैं अलग किया। इसको हम कहेंगे पश्चिमी प्रदेश। इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी प्रदेश। क्या कहेंगे? पश्चिमी प्रदेश। आई बात समझ में? पश्चिमी प्रदेश किधर? इस साइड में है। आई बात समझ में? अब पश्चिमी प्रदेश में क्या क्या आता है? मेरठ आता है, बागपत आता है, ये सब चीज़ें आता है। उसके बाद से वृंदावन आ जाएगा, और भी चीज़ें आएगा, गाजियाबाद आ जाएगा, देवबंद आ जाएगा। आई बात समझ में? मथुरा आ जाएगा। ये सब किस में आते हैं? पश्चिमी प्रदेश में आते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ये वाला जो क्षेत्र सट के है, ये पूरे किसका क्षेत्र हो जाएगा? अवध का। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा और मैं
और मैं इसको अच्छी तरीके से बना दे रहा हूँ, जगह कम है ना। देखिए देखिए देखिए, ये मेरा क्या है, ऊपर वाला अवध का क्षेत्र है। ऊपर वाला कौन सा क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है। समझ में आ रहा है? इसको मैं लिख रहा हूँ अवध। क्या है, अवध। ऊपर वाले को मैंने क्या लिख दिया, अवध लिख दिया। आई बात समझ में? सबसे पहले इसमें देखो क्या है, पश्चिमी प्रदेश और अवध। अब अवध में कौन कौन सा आएगा, मुरादाबाद, लखनऊ, रामपुर, पीलीभीत, ये सब क्या होगा, अवध में आएगा। आई बात समझ में? उसके बाद मैं इसके नीचे जो आता है, देखो इसके नीचे ये वाला जो एरिया होता है, समझ में आ रहा है? ये वाले एरिया को मैं कहता हूँ, ये वाला एरिया पूरा जो होता है, ठीक ठीक, मैं इसको यहाँ से ऐसे बना दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया जो होगा हमारा पूरा, क्योंकि देखो मैप है ना, जरा सी इधर उधर होगा तो गड़बड़ हो जाता है। आई बात समझ में? इसको मैं ऐसे मिला दे रहा हूँ, ठीक। अब ये जो एरिया है हमारा पूरा, ये पूरा एरिया क्या है, देखो मैंने पश्चिमी प्रदेश बना दिया, अवध बना दिया, बचा है ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया। नीचे वाले को कहते हैं बुंदेलखंड। इसको क्या कहेंगे, बुंदेलखंड। क्या कहेंगे, बुंदेलखंड। इसको हम क्या कहेंगे, बुंदेलखंड। आई बात समझ में? इसको हम क्या कहेंगे, बुंदेलखंड। अब बचा है ये वाला, तो इसको हम कह देंगे पूर्वांचल। क्या कह देंगे, पूर्वांचल। ये पूरा क्या है, पूर्वांचल। देखो इस पूर्वांचल में आता क्या क्या, कौन कौन से एरिया आते हैं पूर्वांचल में, ये पूरा जितना भी है कि ये सब क्या है, पूर्वांचल में आ जाएगा। तो पूर्वांचल में देखो क्या क्या आएगा, इसमें आप लोगों को चर्चा करते हैं। गोरखपुर, जौनपुर आएगा, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, जो भी आएगा ये सब किस में आ जाएगा, पूर्वांचल में आ जाएगा। आई बात समझ में? ये सब किस में आ जाएगा, पूर्वांचल में आ जाएगा। ये हमारे क्या है, फिजिकल मैप है। आई बात समझ में? आप हम लोगों को उत्तर प्रदेश के मैदान के बारे में फिजिकल मैप बना दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। अब देखिए उत्तर प्रदेश का मैं मैदानी भाग के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। हमको फिर एक बार ऐसे ही फिर उत्तर प्रदेश का क्या करना है, मैप को ड्रा करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस साइड में जो भी आएगा, मेरठ आ जाएगा, बागपत आ जाएगा, समझ में आ रहा है? मेरठ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बागपत आ जाएगा, और भी इसमें अच्छे आएंगे सब, समझ, सहारनपुर, देवबंदी, सब क्या है, पश्चिमी प्रदेश में। अवध में मैंने बताया था, अवध में क्या क्या आ जाएगा, अवध में क्या आएगा, लखनऊ, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, ये सब क्या आएगा, अवध में आएगा। बुंदेलखंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या झांसी, औरई, औरैया, ये सब क्या आ जाएगा, बुंदेलखंड में आता है। अब पूर्वांचल में हमारा कुशीनगर, गोरखपुर, जो भी आएगा, लखनऊ, ये सब किस में आ जाएगा, नहीं लखनऊ का है, कुशीनगर, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, ये सब क्या है, हम लोग को क्या है, सब ये पूर्वांचल का क्षेत्र है। आई बात समझ में? महाराजगंज, ये सब जो भी आएगा इसमें सब पूर्वांचल में आएगा। लखनऊ पूरा इसमें चला जाएगा ना, अवध में आ जाएगा। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को आगे लेके चल रहा हूँ, आगे किसके क्या चल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। पहले मैं इस मैप को फिर ड्रा करना पड़ेगा मैदानी भाग को समझाने के लिए। देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। देखिए ये हमारे क्या होगा, उत्तर प्रदेश है। ये क्या, यूपी का मैप मैंने आप लोगों को सामने बना दिया उत्तर प्रदेश का। अब मैं क्या बताऊंगा मैदानी भाग के बारे में। जैसे मैंने पश्चिमी प्रदेश बताया, अवध बताया, बुंदेलखंड बताया और पूर्वांचल को मैंने बताया, उसी प्रकार से देखिए अब इस वाला एरिया में हो जाएगा रोहिलखंड का, हो जाएगा क्या, हो जाएगा रोहिल का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, रोहिलखंड का मैदान। क्या हो जाएगा, रोहिलखंड का मैदान। ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ये रोहिलखंड का मैदान। आई बात समझ में? इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, रोहिलखंड का मैदान। अब देखिए आगे, अब ये वाला एरिया, ये सब क्या हो जाएगा, गंगा का मैदान। देखिए बीच वाला जो ये सब एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंगा का मैदान। क्या कहेंगे,
गंगा का मैदान। ये क्या है? गंगा का मैदान है। आई बात समझ में? अब देखिए गंगा का मैदान नीचे देखिए, नहीं ये गंगा के नीचे गंगा होगा ना, आई सॉरी मैं कहाँ बना दिया। देखिए गंगा का मैदान यहाँ पे होगा, नीचे नीचे का जो क्षेत्र होगा, जैसे यहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज पड़ेगा, समझ में, बनारस पड़ेगा, ये सब क्या गंगा का मैदान है। आई बात समझ में? नीचे सारनाथ, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज सब क्या पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। इसलिए गंगा का मैदान यहाँ होना चाहिए। आई बात समझ में? तो गंगा का मैदान कहाँ होगा? नीचे होगा। ये पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, गंगा का मैदान। समझ में? ये पूरा क्या है? गंगा का मैदान होता है। अब एक बचा है ऊपर, ऊपर क्या हो जाएगा? ये पूरा अवध का मैदान। क्या हो जाएगा? अवध का मैदान। ये क्या हो गया? हमारा अवध का मैदान हो गया। ये पूरा क्या हो जाएगा? अवध का मैदान। यानी तीन मैदानों में बटा हुआ है। क्या है? रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान और गंगा का मैदान। अवध में आप लोगों को पता है कौन कौन सा क्षेत्र आएगा। आई बात समझ में? ये पूरा क्या हो जाएगा? अवध का हो जाएगा, ये रुहेलखंड का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? गंगा का मैदान हो जाएगा। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दूंगा। पहले इसको जिसको नोट करना नोट करना। अब मैं आप लोगों को पॉलिटिकल मैप में चल रहा हूँ। क्या? पॉलिटिकल मैप में। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताने जा रहा हूँ, एक चीज और। यहाँ पे देखिए फिजिकल मैप में ही मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। आई बात समझ में? यहाँ पे है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो रेणुकूट यानी रिहंत परियोजना है। यहाँ पे क्या है? गोविंद, ये जो सागर आती है, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर पे कौन सी परियोजना है? रिहंत परियोजना है। कभी कभी पूछता है क्या है? रिहंत परियोजना। ये कहाँ पाया जाता है? ये यहीं पे रेणुकूट है। ये क्या है? रेणुकूट है। रेणुकूट, ये रेणुकूट में है गोविंद बल्लभ पंत सागर। यहाँ पे एक परियोजना बनाया गया। कौन सा परियोजना बनाया गया है? आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, रिहंत परियोजना। कहाँ है? रिहंत परियोजना। रिहंत परियोजना। जब मैंने आप लोगों को याद है, जब मैंने आप लोगों को मैं पंजाब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? पंजाब पढ़ाया था। तो मैंने पंजाब के टॉपिक में मैंने आप लोगों को ये चर्चा किया था कि गोविंद सागर, क्या? गोविंद जलाशय। तो मैंने बताया था एक और भाखड़ा था, एक और क्या था? नांगल था। एक और क्या था? भाखड़ा, एक और क्या था? नांगल था। आई बात समझ में? मैंने सतलज नदी के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। उसमें क्या था? गोविंद सागर था, लेकिन इसमें क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। जब गोविंद बल्लभ पंत कहेगा तो हम क्या कहेंगे? रिहंत परियोजना, ये रेणुकूट पर है। आई बात समझ में? इतना बात आप लोगों को कंफर्म करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वहाँ पे कौन सी परियोजना है? तो रिहंत परियोजना है। गोविंद सागर कहेगा तो हम कहेंगे क्या? इधर भाखड़ा, इधर क्या है? नांगल है। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को पॉलिटिकल मैप में चल रहा हूँ। क्या? पॉलिटिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप। अब देखिए ये पॉलिटिकल मैप में आप लोगों को मैप ड्रा कर रहा हूँ बड़ा सा, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल मैप में ही बहुत कुछ है, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए देखिए हमने इसको बना दिया, ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। अब मैं आप लोगों को इसको क्या कर रहा हूँ? विलेज कर दे रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ? मैं विलेज कर दे रहा हूँ। अब ये कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप है। किसका है? उत्तर प्रदेश का। ये क्या है? पॉलिटिकल मैप है। आई बस में देखें, सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये पॉलिटिकल मैप में क्या क्या सबसे पहले फेमस चीजें हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा।
गोरखपुर का नाम आप लोगों ने सुना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में क्या है फेमस है, कुशीनगर भी क्या है फेमस है, श्रावस्ती भी क्या है फेमस है, आई बात समझ में, देवबंद भी क्या है फेमस है। ये फेमस फेमस जगह है, इस फेमस फेमस जगहों के बारे में आप लोगों को क्या करूंगा, चर्चा करूंगा, आई बात समझ में। और भी इसमें भी बहुत से फेमस फेमस जगह हैं, इस सब फेमस बागपत के बारे में चर्चा करूंगा, मेरठ में क्या हुआ था आप लोगों को चर्चा करूंगा, पीलीभीत में क्या फेमस है, आई बात समझ में, अयोध्या में क्या है, बरेली में क्या है, सब क्या है फेमस फेमस जगह है, समझ में आ रहा है। इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। जौनपुर भी क्या होता है, यूपी आता है, इसके बारे में आप लोगों को क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। तो मैं आप लोगों को शुरू से उठा रहा हूँ देवबंद से, यहाँ सहारनपुर ऊपर पड़ जाएगा और सहारनपुर के नीचे क्या है देवबंद है, सहारनपुर के नीचे क्या है देवबंद है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक मदरसा है, क्या है एक मदरसा है, ये जो मदरसा है, मदरसा एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है, क्या है मदरसा है, समझ में आ रहा है। तो मैं इस एशिया लेवल में, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ देवबंद, लिख दे रहा हूँ क्या देवबंद, देवबंद, समझ में आ रहा है। ये देखो ये देवबंद है, देवबंद में क्या फेमस है, एशिया लेवल में आता है एक मदरसा है, समझ में आ रहा है, बड़ा मदरसा है। यहाँ पे मैं देवबंद में क्या है एक बड़ा मदरसा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देवबंद, देवबंद में क्या है बड़ा मदरसा है, बड़ा मदरसा जो एशिया लेवल में आता है, समझ में आ रहा है, जो क्या होता है एशिया लेवल में आता है, एशिया लेवल में आता है, क्या होता है आता है। मैंने आप लोगों को किसकी चर्चा कर दी, देवबंद के बारे में, देवबंद क्या ऊपर है। अब देवबंद के बाद मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा क्या बागपत, देवबंद के बाद मैं क्या करूंगा आप लोगों को बागपत के बारे में चर्चा करूंगा। तो हम देखेंगे बागपत है कहाँ, बागपत मेरठ के आसपास का इलाका है ना, बागपत शामली ये सब क्या होता है मेरठ के आसपास का इलाका होता है, आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को बागपत के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो बागपत में बागपत किसके लिए फेमस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बागपत किस लिए फेमस है, क्रिकेट, बागपत किस लिए फेमस है, हनुमान जी, समझ में आ रहा है, वहीं पे आए थे। उसके बाद हरित क्रांति के अंदर भी हनुमान जी जिसे उसमें कहा जाता है कि बागपत में क्या लक्ष्मण बूटी लेके उतरे थे, आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को बागपत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे बागपत क्या है, बागपत, बागपत क्या है हरित क्रांति केंद्र है, क्या है बागपत, बागपत में क्या है हरित क्रांति केंद्र, आई बात समझ। बागपत में क्या है हरित क्रांति केंद्र, उन कहने में आता है क्या हनुमान जी ही लक्ष्मण बूटी लेके उतरे थे, लेकिन ऐसा ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इतना बात तो आप लोगों को बागपत में ये ध्यान देना है कि क्या है हरित क्रांति केंद्र है। अब मैं आगे आप लोगों को चर्चा में चल रहा हूँ। अब देखो बागपत के बाद क्या क्या फेमस आता है, मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। बागपत के बाद हम लोग आप लोगों को देख चलूंगा मेरठ, बागपत के पास ही क्या है मेरठ है, आई बात समझ में, बागपत के पास ही क्या है मेरठ है, यहाँ पे क्या है मेरठ। आप देखो मेरठ में आप लोग गए होंगे देखे होंगे मेरठ में क्या क्या चीज़ फेमस होता है, आई बात समझ में। मेरठ में क्या क्या चीज़ फेमस है, क्रिकेट वगैरह का सामान मिलता है, जैसे बॉल आ गया, बैट आ गया, सब चीज़ें मेरठ में क्या होती है ज़्यादा मिलती हैं, आई बात समझ में। और मेरठ में क्या होता है 1857 की क्रांति हुई थी, आई बात समझ में। ये चीज़ों के बारे में लिखना है, समझ में आ रहा है। मंगल पांडे को वहीं पे क्या गया था, वहीं के थे मंगल पांडे, तो मेरठ में वहीं पे। तो किताब का छपना, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करो। मेरठ देखो ये मेरठ है, तो मेरठ में क्या है क्रिकेट सामग्री मिलती है, क्या मिलती है क्रिकेट सामग्री। और यहाँ पे किताब की छपाई होती है, क्या होती है किताब की छपाई। और यहाँ पे क्या हुआ था 1857 की क्रांति, आई बात समझिए। ये मेरठ में सब चीज़ों के लिए फेमस है। मेरठ में क्या क्या चीज़ फेमस है, 1857 की क्रांति, क्रिकेट सामग्री, किताब की क्या होती है छपाई होती है। अब मेरठ के बाद मैं आप लोगों को गाजियाबाद के चलो गाजियाबाद में देखो, मेरठ में क्या है गाजियाबाद, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है, आई बात समझ लो। गाजियाबाद में क्या है हिंडन एयरबेस, कोई पूछे गाजियाबाद में क्या है हिंडन एयरबेस है। मैंने 3 चीज़ों के बारे में बताया, देवबंद के बारे में, बागपत के बारे में और मेरठ के बारे में। उसके बाद मैं गाजियाबाद के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए गाजियाबाद है कहाँ, मैप पे आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा गाजियाबाद है कहाँ। तो मेरठ के जस्ट इधर है, ये क्या है गाजियाबाद है हमारा, ये क्या है गाजियाबाद, गाजियाबाद।
तो गाजियाबाद में क्या है, हिंडन एयरवेज। गाजियाबाद में क्या है, हिंडन एयरवेज। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान में रहेगा। जब गाजियाबाद का नाम सुनेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे, हिंडन एयरवेज। देवबंद के बारे में सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बड़ा मदरसा। हमने आप लोगों को मेरठ के बारे में नहीं बताया, मेरठ के बारे में मैंने बताया क्या, क्रिकेट सामग्री वगैरह मिलता है, आई बात समझ में। उसके बाद एक चीज बागपत के बारे में मैंने बताया, हरित क्रांति केंद्र है। उसी तरह देवबंद में क्या है, हिंडन एयरवेज। गाजियाबाद में क्या, हिंडन एयरवेज है जो वायुसेना का है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, गाजियाबाद। गाजियाबाद, गाजियाबाद में क्या, हिंडन एयरवेज। एयरवेज ये क्या है, हिंडन एयरवेज है, कितना, वायुसेना का, वायुसेना। यहाँ पे मैं लिख दिया। अब देखो इसमें हिंडन एयरवेज किस कहाँ है, गाजियाबाद में है। अब मैं आप लोगों को आगे चलूँ रामपुर के बारे में। आप लोगों ने रामपुर का नाम सुना होगा, आई बात समझ में। मैं आप लोगों को क्या रामपुर के बारे में चला, रामपुर की जो आप लोगों को सुना होगा क्या, रामपुर में क्या फेमस है, रामपुरी चाकू आप लोगों ने सुना होगा। गोरखा की जो चाकू जो यूज करते हैं, गोरखा जो चाकू यूज करते हैं क्या, खोखरी होती है, बहुत ही खतरनाक चाकू होती है, आई बात समझ में। जो हमारे गोरखा रेजिमेंट वाले क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, वो चाकू वहीं से बन के आती है, आई बात समझ में। तो रामपुर में क्या है, रामपुरी चाकू एक आती है, जिसको हम कहते हैं गोरखा रेजिमेंट वाले क्या कहते हैं, उसको खुखरी चाकू कहते हैं। गोरखा रेजिमेंट वाले खुखरी चाकू कहते हैं, समझ में आ रहा। तो मैं आप लोगों को क्या, रामपुर क्या है, रामपुर। रामपुर, रामपुर में क्या फेमस है, मैंने बताया था क्या, चाकू के लिए, क्या, रामपुरी चाकू। रामपुरी चाकू क्या है, रामपुरी चाकू, जो क्या करते हैं, गोरखा रेजिमेंट वाले, गोरखा रेजिमेंट वाले क्या करते हैं, यूज करते हैं। गोरखा रेजिमेंट वालों को क्या करते हैं, खुखरी चाकू कहते हैं, खुखरी चाकू के नाम से जानते हैं, बहुत खतरनाक चाकू होता है, आई बात समझ में। अब देखो ये रामपुर, तो रामपुर हमारा यहाँ नहीं पड़ेगा, रामपुर हमारा पड़ जाएगा यहाँ पे, क्या पड़ जाएगा, रामपुर, आई बात समझ में। अब देखो ये रामपुर मैंने पढ़ लिया, यानी कि देवबंद के बारे में, बागपत के बारे में, मेरठ के बारे में बताया, गाजियाबाद में हिंडन एयरवेज है, रामपुर में क्या है, रामपुरी चाकू है, गोरखा रेजिमेंट वाले यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, खुखरी चाकू कहते हैं, आई बात समझ में, खुखरी चाकू। अब मैं मुरादाबाद की तरफ ले चल रहा हूँ, मुरादाबाद। मुरादाबाद में क्या है, पीतल उद्योग केंद्र है, मुरादाबाद में क्या है, पीतल उद्योग केंद्र है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे रामपुर है ना, देखो रामपुर यहाँ पे है ना, रामपुर के जस्ट नीचे मुरादाबाद है, रामपुर के जस्ट नीचे क्या है, मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल उद्योग यहाँ पे फेमस है। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, पीतल उद्योग के लिए। मुरादाबाद, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, पीतल उद्योग, पीतल उद्योग, आई बात समझ। अब मैंने क्या किया, मैंने देवबंद, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर और मुरादाबाद, यानी 6 मुख्य स्थानों के मैंने चर्चा कर दिया। अब मैं आप लोगों को आगे चलूंगा, मुरादाबाद के बाद मैं आप लोगों को कौन सी जगह को मैं चर्चा करूं, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब पीलीभीत बता रहा हूँ, पीलीभीत क्या है, देखिए यहाँ पे पीलीभीत है जो तराई क्षेत्र है, पीलीभीत क्या है, तराई क्षेत्र, रामपुर के जस्ट ऊपर है, समझ में आ रहा है। पीलीभीत क्या है, तराई क्षेत्र होता है। नेपाल का नाम सुने आप लोगों ने, नेपाल से आने वाली जो पानी होती है, इसीलिए उसी के कारण क्या होता है, तराई रहता है। यहाँ पे है पीलीभीत, पीलीभीत, समझ में आ रहा, ये पीलीभीत है। पीलीभीत क्या होता है, हमेशा नेपाल से पानी आती है, इसीलिए क्षेत्र क्या होता है, तराई क्षेत्र होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पीलीभीत। तो पीलीभीत क्या, तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। यूपी में तराई क्षेत्र कौन होता है, पीलीभीत होता है। अब मैं पीलीभीत के बाद मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा क्या, श्रावस्ती। पीलीभीत के बारे में मैं क्या करूंगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। श्रावस्ती में क्या है, महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में बिताए थे, आई बात समझ में। तो ये देखो श्रावस्ती है कहाँ, श्रावस्ती पीलीभीत से जस्ट ऊपर है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में क्या कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध के ज्यादा समय यही व्यतीत किए थे, श्रावस्ती। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में क्या क्या किस लिए फेमस है, कि महात्मा बुद्ध अपने ज्यादा जीवन यहीं पे व्यतीत किए थे, समझ में आ रहा है। महात्मा बुद्ध क्या किए थे, अपने ज्यादा समय यहीं पे बिताए थे,
वहीं पे अंगुली माल डाकू इनसे मिला था। बुद्ध द्वारा ज्यादा समय यही बिताए थे। यहीं पे क्या मिला था? अंगुली माल डाकू, अंगुली माल डाकू, यहीं पे उनसे श्रावस्ती में ही मिला था। आई ना समझ में? तो पहले पीलीभीत श्रावस्ती के बारे में मैंने आप लोग, अब देखो श्रावस्ती के बाद अयोध्या, राम जन्मभूमि, ये तो सभी लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अयोध्या। क्या? अयोध्या। अयोध्या किस लिए फेमस है? राम जन्म भूमि। अब देखो ये राम जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या में है। आई बात समझ में? अब हम देखेंगे अयोध्या है कहाँ। लखनऊ, गोमती, यहाँ पे ये क्या है? अयोध्या है। ये क्या हो गया? अयोध्या हो गया। अब देखो अयोध्या के बाद मैं बरेली के बारे में चर्चा करूंगा। आप लोगों ने बरेली के बारे में सुना होगा। बरेली में क्या? सेना का बहुत बड़ा कमांड ऑफिस है। बरेली में क्या है? सेना का बहुत बड़ा कमांड ऑफिस है। बरेली का झुमका भी बहुत फेमस है। बात समझ में? तो बरेली में क्या है? आप लोगों को मैंने बताया क्या है? सेना का बहुत बड़ा अड्डा है। किस? सेना का बहुत बड़ा क्या है? ऑफिस है। समझ में आया? सेना का बहुत बड़ा ऑफिस कहाँ है? बरेली में है। कहाँ पे? बरेली। बरेली। अब देखो यही पे है सब। अयोध्या है, श्रावस्ती, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर। अब बरेली है कहाँ? अब देखो मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद मैंने लिखा, मुरादाबाद के जस्ट नीचे है पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बरेली पड़ेगा। जस्ट इस साइड में मुरादा है ना, बाद यहाँ पे पड़ेगा। ये क्या है? बरेली। बरेली। तो बरेली किसके लिए फेमस है? मैंने बताया था सेना का बहुत बड़ा कमांड ऑफिस है। सेना का बहुत बड़ा कमांड ऑफिस है। सेना का बड़ा कमांड ऑफिस। यहाँ के झुमका फेमस है। झुमका बरेली में ये सब चीज़ों की फेमस है। मैंने बताया सेना का बहुत बड़ा कमांड ऑफिस है। मैं कमांड ऑफिस यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑफिस। और झुमका के लिए फेमस है। आप लोगों ने गाना बहुत पुराने समय में सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो क्या है? झुमका एक बरेली के यहाँ फेमस है। अब मैं अलीगढ़ में, अलीगढ़ भी आप लोगों को नाम सुने। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ताला के लिए फेमस है। ताला की नगरी कहा जाता है। आई बात समझिए? ताला उद्योग यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। तो क्या होता है? अलीगढ़। बरेली है, देखो बरेली के आसपास में कहीं अलीगढ़ होगा। समझ में आ रहा है? अलीगढ़ है कहाँ? मैं आप लोगों को दिखाना पड़ेगा इसमें ध्यान से। आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को अलीगढ़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो अलीगढ़ यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा अलीगढ़। अलीगढ़। देखो जब ये आप लोग चीज़ जब पढ़े तो आप ये जब चीज़ आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आप क्या करें? स्कूल एटलस लेके बैठ जाए। क्या करें? स्कूल एटलस लेके आप क्या करें? बैठ जाए। इससे आप लोगों को प्लेस के बारे में भी क्या हो जाएगा? आइडिया हो जाएगा। समझ में आया? मैंने अलीगढ़ कहा, तुमको पता था कि यहाँ होगा, मुरादाबाद, यहाँ बरेली, अयोध्या, अपनी अनुमान लगाना पड़ेगा कि कौन कहाँ है। तो अलीगढ़ क्या? ताला उद्योग के लिए फेमस है। समझ में? ताला की नगरी, ताला उद्योग कहा जाता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। क्या है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। तो यहाँ पे अलीगढ़, अलीगढ़। अलीगढ़ क्या? ताला उद्योग। क्या आपको मिलता है? ताला उद्योग। समझ में आया? ताला उद्योग के साथ साथ क्या है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। आई बात समझ में? ये क्या है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। आई बात समझ में? अब मैं अलीगढ़ तो बता दी। अमेठी के बारे में क्या है? स्मृति ईरानी। ठीक है, गोरखपुर के बारे में बता दे रहा हूँ। क्या? गोरखपुर, गोरखपुर। अब देखो गोरखपुर हमारा पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पड़ेगा गोरखपुर। गोरखपुर। तो गोरखपुर क्या है? रेलवे स्टेशन के लिए, सब सभी लोग जानते हैं रेलवे स्टेशन के लिए क्या है? फेमस है। रेलवे स्टेशन के लिए क्या है? फेमस है। आई बात समझ में? गोरखपुर किसके लिए फेमस है? रेलवे स्टेशन के लिए। रामगढ़ ताल क्या है? गोरखपुर में ही है। तो गोरखपुर में क्या है? रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। और क्या है यहाँ पे? गोरखपुर सबसे बड़ा क्या है? रेलवे प्लेटफॉर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, और वायुसेना का अड्डा भी है। समझ में आना? दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म। अब एक चीज और, वायुसेना का अड्डा भी यहाँ पे है, वायुसेना का अड्डा क्या है, वायुसेना का अड्डा भी है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखो ये क्या हो गया, वायुसेना का अड्डा मैंने लिख लिया, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, प्लेटफॉर्म है। कुशीनगर में क्या होता, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मैं कुशीनगर का भी यही भी लिख दिया, यहाँ पे है कुशीनगर, क्या है, कुशीनगर। यहाँ पे भगवान बुद्ध क्या था, महापरिनिर्वाण, क्या होता, महापरिनिर्वाण हुआ था, मरे हुए थे महात्मा। यहाँ पे पहले कुशीनगर लिख देता हूँ, कुशीनगर। आई बात समझ, कुशीनगर में क्या हुआ था, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, यानी यहाँ पे क्या मर गए थे, यही पे है। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को वाराणसी के बारे में बताऊंगा, जो मुगल सराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, उसके बाद BHU वहाँ पे फेमस है, क्या है, वाराणसी। तो अब देखिए वाराणसी है कहाँ, वाराणसी हमारा इस साइड में आ जाएगा, समझ में आ रहा है, वाराणसी कहाँ जाएगा, इस साइड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाराणसी, वाराणसी। अब देखिए वाराणसी क्या फेमस है, वाराणसी, वाराणसी क्या, मुगल सराय का नाम सुने होंगे। बाद में क्या हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसको चेंज किया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो क्या था पहले, मुगल सराय। यहाँ पे क्या, BHU लिया, समझ में आ रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब देखो उसके बाद से मैंने रेणुकूट के बारे में, इसके पहले मैंने चर्चा कर दिया था। चुनार के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अभिलेख लिखने के लिए जो पत्थर होते हैं कहाँ से मिलते हैं, चुनार से मिलते हैं। जो भी हम अभिलेख लिखते हैं उसके पत्थर कहाँ से मिलते हैं, चुनार से। यहाँ पे है चुनार, चुनार के पत्थर मूर्ति वगैरह बहुत फेमस है। चुनार में क्या, मूर्ति कला, समझ में आ रहा है, मूर्ति कला, अभिलेख पत्थर, समझ में आ रहा है। कुशीनगर में क्या, मूर्ति कला और अभिलेख पत्थर के लिए क्या, चुनार क्या है, फेमस है। अब प्रयागराज किस लिए फेमस है, अमरूद के लिए। तो ये चुनार यहाँ पे मेरा पड़ जाएगा प्रयागराज, क्या पड़ जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज किस लिए फेमस है, अमरूद के लिए। अमरूद, और क्या है, एक अच्छी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, समझ में आ रहा है, क्या यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी फेमस है। BHU और प्रयागराज की यूनिवर्सिटी क्या बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, समझ में आ रहा है। अब मैंने बताया रेणुकूट में, देखो रेणुकूट में क्या, एल्युमिनियम कारखाना भी है। रेणुकूट में क्या है, एल्युमिनियम कारखाना भी है। आई बात समझ में, रेणुकूट में क्या है, एल्युमिनियम कारखाना। अब मैं आप लोगों को चुनार के बाद प्रयागराज भी मैंने आप लोग, जौनपुर में क्या, सिराज-ए-हिंद। आप लोग शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे, आप लोग क्या है, शेरशाह सूरी का नाम। तो शेरशाह सूरी के नाम उस समय सिराज-ए-हिंद जौनपुर को कहा, यानी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था शेरशाह सूरी के समय। आई बात समझ में। तो मैं जौनपुर का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रयागराज, इधर क्या है, जौनपुर है, क्या है, जौनपुर। आई बात समझ में। अब देखो ये जौनपुर है, क्या है, जौनपुर किस लिए फेमस है, मैंने बताया सिराज-ए-हिंद, यानी शेरशाह के समय क्या था, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। जौनपुर को क्या कहा जाता है, सिराज-ए-हिंद, क्या कहा जाता है, सिराज-ए-हिंद, या उस समय शेरशाह सूरी के समय क्या, शिक्षा का केंद्र कहा जाता था, शिक्षा का केंद्र। देखो ये शिक्षा केंद्र किसके समय था, जौनपुर, शेरशाह सूरी। आप लोगों को शेरशाह सूरी के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में। इसके बचपन का नाम क्या था, फरीद खान था, समझ में आ रहा है। एक समय था कि क्या किया, तो हुमायूं को बहुत डरवा दिया था। शेरशाह सूरी जो था ये बहुत बहादुर था, समझ में आ रहा है, इसलिए बहुत GT रोड इसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने, इनका ये था।
जो हम जीटी रोड जो है आती है। अब ये तो जौनपुर में, कानपुर के बारे में आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा। उत्तर भारत का, जिसको मानचेस्टर कहते हैं, कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर। आई बात समझ में? तो कानपुर का उत्तर भारत का हम क्या कहते हैं? मानचेस्टर कहते हैं। तो देखो कानपुर है कहाँ? कानपुर को मैं आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा मैप में कि कानपुर किधर है। तो सबसे पहले मैं कुशीनगर, बलिया, ठीक है, वाराणसी, कानपुर, ठीक ठीक ठीक, ये पड़ेगा आगरा के आसपास में कानपुर पड़ेगा। देखिए ठीक, देखो कानपुर, क्या? कानपुर। कानपुर सबसे बड़ी चीज होती है मैप में पॉलिटिकल को देखना ढूंढना। समझ में आ रहा है? मैप में क्या? पॉलिटिकल को देखना ढूंढना। जौनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर। मैं आप लोगों को क्या, कानपुर में किस लिए फेमस है? कानपुर किसके लिए फेमस है? उत्तरी भारत का क्या कहते हैं? मानचेस्टर कहते हैं। आईआईटी कॉलेज भी है, दलहन अनुसंधान केंद्र भी है, कपड़ा अनुसंधान केंद्र भी है। ये चार चीज़ किस में कहाँ फेमस है? कानपुर की। कानपुर में क्या है? फेमस है। कौन कौन सा केंद्र है? आईआईटी कॉलेज के लिए क्या है? फेमस है। आई बात समझ में? आईआईटी कॉलेज के लिए क्या है? फेमस है। और भी मैंने क्या बताया था? आईआईटी कॉलेज, दलहन अनुसंधान केंद्र क्या है? कानपुर में है। आई बात समझ में? मैं कानपुर के बारे में आप लोगों को चर्चा, कानपुर में बारे में आप लोगों को मैं चर्चा कर रहा था। आई बात समझ में? तो मैं कानपुर के बारे में अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कानपुर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कानपुर। कानपुर में क्या क्या फेमस है? क्या है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक, सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्या कहते हैं? उत्तर भारत का हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर में क्या है? आईआईटी कॉलेज भी है। आईआईटी कॉलेज। और यहाँ पे क्या है? दाल अनुसंधान केंद्र। क्या है? दाल अनुसंधान केंद्र। आई बात समझ में? दाल अनुसंधान केंद्र है। आई बात समझ में? अब देखो कानपुर इधर पड़ेगा हमारा, कानपुर। समझ में आ रहा है? दाल अनुसंधान केंद्र। एक चीज मैंने और अभी बताया, और क्या बताया? कपड़ा अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कपड़ा अनुसंधान केंद्र। मैंने कानपुर को बारे में निम्न चर्चा कर दिया। अब फिरोजाबाद के बारे में, फिरोजाबाद में क्या? चूड़ी उद्योग कारखाना, सुहाग नगरी कहा जाता है। तो मैं फिरोजाबाद के बारे में आप लोगों को इधर से मैं ये वाला मिटका दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आप लोगों को दो चीज बता करके उसके बाद से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मैं क्या क्या बता दूं? फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा। फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा के बारे में। तो फिरोजाबाद में क्या क्या है आप लोगों को मैं बता दूं। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग कारखाना, सुहाग की नगरी। आगरा में ताजमहल, पेठा, ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद से क्या है? मथुरा। मथुरा में ऑयल उद्योग कारखाना है। तीन चीज। आई बात समझ में? अब मैं आप लोग को फिरोजाबाद की तरफ ले चल रहा हूँ। आई बात समझ में? क्या? फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद हमारा पड़ जाएगा यहाँ पे, फिरोजाबाद। ये क्या पड़ जाएगा? फिरोजाबाद। मैं लिख दे रहा हूँ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? मैं अभी बताया हूँ। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? चूड़ी उद्योग। क्या है? चूड़ी उद्योग। चूड़ी उद्योग। अब फिरोजाबाद को हम कहते हैं सुहाग की नगरी। क्या कहते हैं? सुहाग की नगरी। आई बात समझ में? इसको क्या कहेंगे? सुहाग की नगरी। चूड़ी उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। अब इसके बाद में आगरा। क्या है? आगरा। अब मैं आप लोगों को आगरा के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिरोजाबाद, आगरा सब एक ही पास में है। समझ में आ रहा? ये पड़ जाएगा आगरा। क्या है? आगरा। समझ में आ रहा है? तो आगरा, आगरा किस लिए फेमस है? ताजमहल। क्या है? ताजमहल। उसके बाद यहाँ पे क्या? पेठा। पेठा। आई बात समझ में? पेठा। आगरा का क्या है? पेठा। और ताजमहल के लिए क्या है? बहुत फेमस है। और आगरा में क्या है? पागल खाना भी है। क्या है? पागल खाना। पागल खाना। अब हमारे बचा केवल एक चीज, क्या? मथुरा।
जो ऑयल उद्योग केंद्र है, ऑयल उद्योग केंद्र कहाँ है? मथुरा में। आई बात समझ में? कोई पूछेगा कि ऑयल उद्योग केंद्र कहाँ है? मथुरा में है। तो मैं मथुरा को बता करके ये क्लास क्या हो जाएगा, मेरा समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं मथुरा के बारे में बता दें। ऑयल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मथुरा में। मथुरा, वृंदावन सब वहीं पड़ेगा ना, एक ही पास पड़ेगा। ये आगरा, फिरोजाबाद यहाँ पे पड़ेगा मथुरा। क्या पड़ेगा? मथुरा। और यहीं पे पड़ेगा वृंदावन। वृंदावन के किशन कन्हैया। क्या है? वृंदावन के किशन कन्हैया। मथुरा में क्या है? क्या है? मथुरा में ऑयल अनुसंधान केंद्र। आई बात समझ में? ऑयल अनुसंधान केंद्र कहा जाता है मथुरा में। वहाँ वृंदावन है, यहाँ वृंदावन। मथुरा के पास में क्या है? वृंदावन। वृंदावन में क्या कहा जाता है? वृंदावन के कृष्ण कन्हैया। वृंदावन क्या कहा जाता है? कृष्ण कन्हैया। अब देखो यहाँ की क्लास मेरा क्या हो गया? पूरा समाप्त हो गया। मैंने क्या क्या चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा किया। मैंने देवबंद के बारे में बताया। क्या बताया? देवबंद के बारे में। देवबंद किसके लिए फेमस है? क्या है? वहाँ पे मदरसा है। बड़ा क्या है? मदरसा है। तो बड़ा मदरसा है, यहाँ पे मैं लिखा थे बड़ा मदरसा। क्या है? बड़ा मदरसा एशिया लेवल में आता है। क्या होता है? एशिया लेवल में आता है। मैंने बताया था। बागपत में मैंने बताया था। बागपत में क्या था? मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। क्या था? बागपत में हरित क्रांति केंद्र है। बागपत में क्या है? हरित क्रांति केंद्र। हरित क्रांति केंद्र। उसके बाद से मैंने बताया था मेरठ। तो मेरठ में भी मैंने बताया क्रिकेट के सामान वगैरह क्या मिलता है? मेरठ में मिलता है। क्रिकेट का क्या मिलता है? सामान वगैरह कहाँ मिलता है? मेरठ में मिलता है। आई बात समझ में? बस किताब छपता है 1857 की क्रांति हुई थी। और मैंने गाजियाबाद में बताया था हिंडन एयरबेस है। गाजियाबाद में कौन सा एयरबेस है? हिंडन एयरबेस। अलीगढ़ में क्या है? यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ में क्या है? यूनिवर्सिटी। और क्या है? ताला की नगरी कहा जाता है। आई बात समझ में? इसको मैंने अलीगढ़ के बारे में आप लोगों को चर्चा किया था। गाजियाबाद हिंडन एयरबेस तो पूरा हो गया था। उसके बाद मैंने मुरादाबाद के बारे में बताया था, बरेली के बारे में बताया था, अयोध्या के बारे में बताया, जौनपुर, कानपुर, चुनार, वाराणसी। चुनार में क्या है? अभिलेखों वाला पत्थर। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, जिससे मेरा उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप समाप्त हो गया, फिजिकल मैप समाप्त हो गया। अब देखो ये पॉलिटिकल मैप में जो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सिराज ये हिंद वाला कई बार एग्जाम में पूछा है। कानपुर को पूछता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। बस समझ में। अलीगढ़ ताला उद्योग वाला भी क्वेश्चन पूछता है, बरेली वाला भी क्वेश्चन पूछता है, सेना का बड़ा कमांड ऑफिस है। पीलीभीत तराई क्षेत्र वाला श्रावस्ती वाला भी पूछता है कई बार एग्जाम में। उसके बाद हिंडन एयरबेस के बारे में, रामपुरी, खुखरी, चाकू जिसको कहते हैं, ये जितने भी है ना ऑयल अनुसंधान केंद्र के बारे में मैंने बताया। चोरी के नगरी क्या कहते हैं? फिरोजाबाद को कहा जाता है। ये सब जितने भी चुनार के बारे में मैंने बताया। क्या मिलता है? एक पर मूर्ति कला के लिए फेमस। चुनार की मूर्ति बहुत अच्छी होती है, वहाँ के पत्थर भी बहुत अच्छे होते हैं। समझ में आ रहा है? वहाँ पे अभिलेखी जो पत्थर है चुनार से मिलते हैं, तराशते हैं। यानी इतनी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। आई बात समझ में? तो इतनी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा किया, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक नोट डाउन करके इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद इससे बाहर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से नहीं पूछता है। आई बात समझ में? उसके बाद में कल का टॉपिक मेरा बिहार का रहेगा। मैं आप लोग को बिहार का मैंने फिजिकल मैप बताऊंगा, उसके बाद मैं पॉलिटिकल मैप बताऊंगा। समझ में आ रहा है? मैं पहले फिजिकल मैप में आप लोगों को पूरा बताऊंगा। पहले नदी के बारे में बताऊंगा। समझ में आ रहा है? पहले नदी के बारे में मिथिला को बताऊंगा, उसके बाद से नीचे बताऊंगा दक्षिणी बिहार के बारे में। गंगा नदी जाती है, उसके बाद गंडक है, उसके बाद क्या है? कोसी नदी है। आई बात समझ में? ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद ऊपर में कौन कौन सी नदियाँ, नीचे में कौन कौन सी नदियाँ जाती, नीचे में जो नदी जाती है क्या कौन कौन सी नदी है? कमलनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। समझ में आ रहा है? सोन, पुनपुन, फल्गु, व्यूल। नीचे वाले की नदी हो जाएगी ऐसे में, ऊपर वाले की मैं चर्चा कर दूंगा। अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बिहार के बारे में चर्चा करूंगा। आई बात समझ में? तो मैं बिहार का जो मैप है मैं इसको कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं कल इसको चालू करूंगा।